साइड से मेरी जल गई थी, चूल्हे के करीब रखी हुई थी। तो जी अभी एक स्लाइस ये जो है ये बन रहे हैं अभी ये बीच में कच्चा है काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक व्लॉग सिंगल मॉम बारिश में। तो सुबह के 6 बजे हैं, इनको स्कूल के लिए रेडी करना है। आज कल से स्कूल स्टार्ट हो गया था इनका। तो आज हम सोए थे दूसरे कमरे में क्योंकि उस पंखे की हवा बहुत कम लगती है, गर्मी थी रात को। अभी इसको उठा रही हूँ, ये अभी इसको स्कूल के लिए रेडी करते हैं। तो हम चलते रात भर तो हम लोग भूखे सोए, गैस नहीं आ रही थी। अभी देखते आ रही है तो फिर नाश्ता स्टार्ट करते हैं। तो गाइस दोपहर हो चुकी है, बच्चा चला गया है मदरसे के लिए, तो मैं कर रही हूँ घर की सफाई। अभी को सफाई शुरू करते हैं फिर मुझे। तो उसके बाद मैं बना रही हूँ चिकन के कबाब बच्चों के लिए। तो उसके लिए नई रेसिपी है, मेरी अपनी है। तो फिर चलेंगे किचन में, पहले घर की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही वो, क्योंकि गैस आती नहीं है तो क्या करें हम। एक दिन सुबह में बनाते हैं तो अगली सुबह तक वही चलता है हमारे यहाँ। तो शुरू करते हैं। तो जी यहाँ से फाइनल हो चुकी है इस कमरे की सफाई। तो ये देखें, अब ये नीचे खेल रहा है, इसको आखिर में नहला के तैयार करेंगे। अभी बाकी की सफाई कर लेते हैं दूसरे कमरे की। मैं तो जा रही हूँ दूसरे कमरे में सफाई कर। तो जी घर की कंप्लीट हो चुकी है सफाई, मुकम्मल हो गया है काम। नीचे का सिर्फ पोछा रहता है, जो पोछा मैं भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। तो ये सारा काम करते हैं फिर बाद। किचन की सफाई भी रह गई है, सारा समेट दूँगी अभी, लेकिन करूँगी बाद में। तो गैस ये हैं थोड़े से कपड़े जिनको मैं धोऊंगी हाथ से, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो थोड़े थोड़े कपड़े हाथ से धोती रहती हूँ, जो बहुत पतले होते हैं, जो हर वक्त पहनते हैं। तो इनको भी मैं हाथ से धो के डाल दूंगी। ये कम धोनी है। और ये अब ये कुल्फी दिखाने है, ये कुल्फी खा रही है। ये भी कुल्फी खा रही है बैठ के। अभी तैयार किया था, इनकी हालत देखें क्या हो गई कुल्फी खाने के। अकेले बच्चों ने दोपहर में जो खाया था उसके बाद दोबारा खाना नहीं खा रहे, तो इनके लिए मैंने बनाया ये फ्रेंच टोस्ट बना दिए हैं। तो मटर पुलाव खिलाया था दोपहर में, अभी भी बच्चा बड़ा है। तो ये फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ और दूध उबाल लिए हैं इनके। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है नगेट्स बनाने के। सुबह लंच में इतनी परेशानी होती है, तो लंच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तैयारी की है नगेट्स की, कि नगेट्स तैयार होते हैं तो सुबह सुबह फ्राई किए और दे दिए। तो ये चिकन है मेरे पास 3 पाव के करीब है, थोड़ा सा कम है। और उसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 स्लाइस, ये हैं 2 और ले लूँगी, 4 स्लाइस डालूंगी। अजीनोमोटो है, चिकन पाउडर है और सोया सॉस, नमक है। तो ये सब बना लेते हैं। तो उसके तो इधर जी ये दूसरा भी स्लाइस तकरीबन तैयार होने वाला है। ये एक हो गया है, बहुत ही अच्छा बना है। अभी छोटे को खिला दूंगी, 1 स्लाइस छोटा वाला खाएगा क्योंकि वो आजकल कुछ खा नहीं रहा। तो ये उसको पसंद आया था, कल ऐसे ही हल्का सा मैंने टेस्ट करा था, तो वो बनाती हूँ। ये बाल्टी साइड से मेरी जल गई थी, चूल्हे के करीब रखी हुई थी।
तो जी अभी एक स्लाइस ये जो ये बन रहे हैं अभी अभी ये बीच में कच्चा है काफी। तो फ्रेंटोस में देसी घी में बनाती हूँ। ये देसी घी है, अभी खत्म होने वाली है बाल्टी, तो और जब तक बन जाएगा इंशाल्लाह। अभी और रखा हुआ भी है, बच्चों को देना चाहिए। तो ये मैं बना रही हूँ ब्रेड। तो जी यहाँ मैंने लिए हैं 4 स्लाइस, उनका बना रही हूँ मैं ब्रेड क्रम्स। उसके बाद जो है वो नगेट्स की तैयारी करते हैं। नगेट्स में भी ब्रेड जाएगी, तो नगेट्स में मैं यूज कर रही हूँ 3 पाव चिकन है तो उसमें मैं यूज कर रही हूँ 4 स्लाइस और अजीनोमोटो और चिकन पाउडर। उसके बाद नॉर्मल नमक और वो सिरका, सॉरी सिरका नहीं तो सोया सॉस का यूज करूंगी मैं। तो जी अभी ब्रेड क्रम्स तैयार हो चुका है मेरा। तो मैं बाजार से नहीं लेती हूँ, मैं घर में ही बना लेती हूँ। फ्रेश ब्रेड को लेके मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ तो ये मेरा बन जाता है। और उसके बाद अभी चिकन की बारी है, तो चिकन में जो चीजें डालनी है वो भी डालते हैं, तो उसको तैयार करते हैं। अभी इसमें मसाले कोई नहीं डाले हैं क्योंकि पहले ये थोड़ा सा पीस जाए उसके बाद मसाले डालूंगी। अभी 2 स्लाइस डालें, 2 बाद में डालेंगे। तो जी ये है जीनोमोटो, ये सब मैं डाल रही हूँ। एक भरा हुआ चम्मच है, टेबल स्पून, तो ये पूरा डाल दूंगी मैं इसमें। ये नमक डाल रही हूँ मैं, ½ चम्मच। और थोड़ा सा और डाल रही हूँ, ये देखिए। ये 1 चम्मच पूरा भर के मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर का। ये मैं डाल रही हूँ सोया सॉस 2 टेबल स्पून। मुझे कम लग रहा है, थोड़ा और डाल रही हूँ मैं। ये हो चुका है, अब ये देखें इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल आटे की तरह बन जाए।
तो जी ये है लहसुन अदरक जिसको मैं डालना भूल गई थी, बर्फ बना हुआ था तो अभी मैंने निकाला। तकरीबन ये 2.5 चम्मच है, टेबल स्पून जिसको कहते हैं। तो ये 2.5 चम्मच है, भर के मैंने डाला। दोबारा इसको थोड़ा सा डाल के इसमें घुमा देंगे, बाकी में जो है मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा ना सोया सॉस और डालेगा। तकरीबन 1 टेबल स्पून और डाल दिया मैंने। तो जी हो चुका है, इसको अब निकाल लेते हैं। और ये जो बाकी का था सारा जो बनाया था ये वो है, इसमें मिक्स कर देंगे उसको हाथों की मदद से। लहसुन अदरक ना हो तो चिकन की स्मेल ही नहीं खत्म होती है। बाहर जब खाने बैठो तो ऐसे कच्ची कच्ची स्मेल आती रहती है, तो उसको खत्म करने के लिए मैंने लहसुन अदरक जरूर डाला है। वैसे भी बच्चे इतने नखरे करते हैं आजकल के कि मुश्किल हो जाता है उनको कुछ समझाना। तो जी ये साहबजादे को अब भूख लगी है, इसको खिलाते हैं फ्रेंटोस। और ये देखिए नींद भी आ रही है अब तो। अब तो जी आते हैं, ये देखिए ये मेरी खाला ने बनाए थे हरी मिर्चों वाले आलू और साथ में रायता और ये रोटी उन्होंने मुझे भेजी। उनको पता था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा बनाने का, तो ये वही है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ जब तक खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद ही मैं इसको बनाऊंगी बच्चों को सुला के। अभी बच्चे बिल्कुल नहीं बनाने देंगे मुझे। लाइट चली जाती है इसलिए मैंने जल्दी से ये सब बना के रख दिया है। अब बाकी है इसको शेप देना हो तो फौरन मैं कर लूंगी जब बच्चे सो जाएंगे। तो साथ में इसका ये ब्रेड क्रम्स मैंने तैयार कर लिया था, तो फ्रेश होता है, अच्छा होता है। अब चलते हैं अपना खाना भी लेकर और इनके फ्रेंटोस लेकर इनको खाना खिलाते हैं। तो जी हम फिर मिलेंगे, मैं आपको इसकी वीडियो शूट करा दूंगी। अभी बच्चों को सुलाने जा रही हूँ, अभी खुदाफिज नहीं कहती। तो इस रात के बज रहे हैं 3:30, 2 बजे से लाइट गई हुई है, अभी तक बिल्कुल नहीं आई है। बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, नींद नहीं पूरी हो रही। कब से वेट कर रहे हैं, 3:30 हो गए, अभी तक लाइट नहीं आई। पता नहीं आती भी है या नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम गाइस। रात को लाइट आई नहीं थी, रात को बहुत ज़्यादा लेट आई है लाइट। सुबह 4 बजे आई है। तो ये जो नगेट्स का काम था ये नहीं किया था, काफ़ी अंधेरा हो रहा था, मोबाइल की बैटरियाँ भी नहीं होती है, तो इसको रख दिया था, जिसको अभी नाश्ते में कंप्लीट करूँगी मैं। तो अभी दूध की मलाई निकालते हैं, नाश्ता स्टार्ट करते हैं। बच्चे को स्कूल भेजना है मैंने। ये रात का दूध है तो इसी में ही वाला दूध डाल दूंगी, क्योंकि ये दूध मैंने फ्रिज में रख दिया था रात। दूध में चीनी डाल देते हैं। सुबह कुछ समझ नहीं आ रहा होता बच्चों को हम क्या दें, लंच में नाश्ते में कुछ खाते ही नहीं है। तो ये खरबूजा है, इसको काट के रखती हूँ, मेरा बच्चे को बहुत पसंद है, वो सुबह डेली खा के जाता है।
स्कूल के लिए देती नहीं हूँ मैं। तभी उसका साथ में नाश्ता भी बना के तैयार। नाश्ते में मैं उसको देती हूँ बॉयल अंडा, थोड़ा सा कोई भी फ्रूट रखा हो वो देती हूँ। दूध अभी मैं दे आई हूँ, वो थोड़ा सो रहा है तो वो पी रहा है। यकीन करें, लाइट की टाइमिंग इतनी खराब हो गई है पाकिस्तान में, क्या मुश्किल है यहाँ पर। कोई इतना पता ही नहीं होता कब जा रही है कब आ रही है। पूरी रात नींद नहीं पूरी, बच्चों ने सोने तक नहीं दिया यार। बच्चों को मच्छर काट रहे थे, गर्मी लग रही थी। तो चलो नगेट्स स्टार्ट करते हैं। जी इसको नीचे ना यहाँ पर फैला के पतला कर लेंगे। इसको ऑयल लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि इस पे चिपके ना। पतला हो रहा था थोड़ा, मजीद उसको थोड़ा सा और उसमें मिलाएंगे। जगह कम है मेरे पास, वरना एक साथ ही पूरे को आप लोग कर सकते हो। इसको भी ग्रीस कर लिया है। सिंपल ये चकोर चकोर बना लेंगे। अगर इसमें इस तरह के वाइट वाइट कोई तार आपको दिखे ना, तो आप ये निकाल दीजिएगा, ये वाले।
तो इसी तरह एक एक काटे आप, क्योंकि ज़्यादा काटने से ये देखें, ज़्यादा काटने से तो फिर वही होता है कि बहुत पतला हो जाता है। ये आप इसको अंडे में डिप करें। ये रखते जाए ऐसे। तो इसी तरह सब बना के तैयार कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, थोड़े से फ्राई करके टेस्ट करते हैं कि ये कैसे हैं, बाकी के बाद में कंप्लीट करेंगे। साथ में मुझे उसका लंच भी तैयार करना है। नाश्ता कर लिया है मैंने, अंडा बॉयल करके साथ रख दिया है। तो जी जब तक वो हो रहे हैं तो हाथों को फिर से घी लगाते हैं और ये कंप्लीट करते हैं। अंडा दोबारा फेंटना होगा, अंडा खत्म हो गया। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो मैं इनको फ्रीजर में डालने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि सारे एक साथ तो नहीं बना सकते बच्चों के लिए। तो ये बनकर तैयार हो गए हैं और यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं।
तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरे व्लॉग थोड़े से अच्छे लगते होंगे अभी, क्योंकि मुझे खुद नहीं बनाने आते, आप लोग को इससे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हिम्मत दें हमें, ताकि हम और अच्छा काम आगे कर सकें। और बाकी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।